स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार टारगेट विद कृष्णा में। मैं राजेश्वर धीमान आपको पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी साइंस, जो आपको यूपीएससी और बाकी सभी तरीके के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है चैप्टर नंबर 2 तक 6 क्लास का, और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक। वीडियो के अंत तक बने रहिए और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर का बटन भी दबाते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है और इसका नाम है फैब्रिक, फाइबर टू फैब्रिक, रेशे से वस्त्र तक, मतलब रेशे से कपड़े कैसे बनाए जाते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन हम जब थोड़ा सा पढ़ेंगे। रेशे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया एक प्राचीन कला है। यह अध्याय विभिन्न प्रकार के रेशों और उन्हें वस्त्रों में बदलने की प्रक्रिया पर चर्चा करता है। कपास, जूट, रेशम, ऊन जैसे प्राकृतिक रेशों से हम अपने दैनिक जीवन में होने वाले कई प्रकार के कपड़ों को प्राप्त कर सकते हैं, और इस अध्याय में हम उन्हीं रेशों से उत्पादन होने वाले सभी तरीके के वस्त्रों के बारे में पढ़ेंगे। और ये एक लिखा है कि रेशे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया एक प्राचीन कला है। ये बहुत ही आज से लगभग 2000 से 2500 वर्ष पुरानी एक कला होती है, जिसको हम आज तक भी यूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होता है? नेचुरल फाइबर प्राकृतिक रेशे, पौधों और पशुओं से प्राप्त होने वाले जो रेशे होते हैं उनको नेचुरल फाइबर कहा जाता है। जैसे कपाट, जूट, रेशम, ऊन, ये प्रमुख प्राकृतिक रेशे होते हैं। ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और इनके उत्पादन प्रक्रिया में काफी कम प्रदूषण होता है, मतलब कि एटमॉस्फेयर का कम से कम नुकसान इसमें होता है। ये जानवरों से और पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। दूसरा, कृत्रिम रेशे मतलब आर्टिफिशियल फाइबर। कृत्रिम रेशे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर जैसे प्रमुख कृत्रिम रेशे होते हैं। ये रेशे टिकाऊ होते हैं और आसानी से देखभाल योग्य होते हैं, लेकिन पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। मतलब कि इनको बनाने के लिए जो भी प्रोसेस का यूज किया जाता है वो प्रोसेस एटमॉस्फेयर को नुकसान करता है, और ये टिकाऊ और आसानी से देखभाल करने लायक भी होते हैं। ये लंबे समय तक चलते हैं। नेक्स्ट, इनकी उपयोगिता और विशेषताएं क्या क्या होते हैं। प्राकृतिक रेशे गर्मी में पहनने के लिए उपयुक्त होते हैं, जैसे सूती वस्त्र, जबकि कृत्रिम रेशे ठंड के मौसम में पहनने के लिए अच्छे होते हैं। साथ ही प्राकृतिक रेशे अधिक आरामदायक और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, इसमें अधिक आराम मिलता है। प्राकृतिक रेशों में जैसे सूती वस्त्र, कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो इसमें आराम मिलता है, और कृत्रिम रेशे जैसे नायलॉन के कपड़े पहन लेते हैं तो उसमें थोड़ा बॉडी हेजिटेट होने लगती है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में कपास से कपड़ा कैसे बनाया जाता है। कपास के पौधे उगाना, शुरुआत में सबसे पहले स्टेप होता है कि कपास के पौधों को उगाया जाए। कपास के बीज खेतों में बोए जाते हैं और इनसे कपास के पौधे उगते हैं। इन पौधों के में सफेद रंग के फूल आते हैं, जिन्हें कपास की बॉल्स निकलती है। मतलब कि कपास के बीज खेतों में बोए, वहां से पौधे निकले, उन पौधों से सफेद रंग के फूल निकल कर आए और इन फूल से कपास की बॉल्स बनाई गई। नेक्स्ट क्या करते हैं, बॉल से रेशा निकालना। कपास की बॉल से बीज को अलग करके कपास के रेशों को निकाला जाता है। यह प्रक्रिया जीनिंग कहलाती है। जीनिंग मतलब ये GINNING। इसके बाद रेशों को सूत में बदला जाता है और सूत से कपड़ा बुनने की प्रक्रिया को वीविंग कहते हैं। वीविंग मतलब कपास से सूत से करघों पर कपड़े बुने जाते हैं। कपास से सूत, जो चरखा चलाया जाता है, वो कपास से ही कपड़े बनाने के लिए होता है। इस तरह के कपास के रेशों को आखिरकार हमारे उपयोग के कपड़े बन जाते हैं। इस तरीके से हम 3 प्रक्रिया को फॉलो करते हुए कपास से कपड़े बना लेते हैं। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट में जूट से उत्पाद, मतलब जूट, ये है जूट, पिक्चर में देख सकते हैं, और ये जूट है कच्चा, इससे उत्पाद बना हुआ है ये वाला। अब ये कैसे बनता है? सबसे पहले जूट जो होता है ये गंगा के मैदानों पर पाया जाता है। गंगा के मैदान मतलब बंगाल के आसपास का जो मैदान होता है, वहां पर जूट के पौधे मुख्यतः पाए जाते हैं। ये लंबे और पतले होते हैं। इनसे जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं और उससे उनके उत्पाद बनते हैं। जूट के तनों को पानी में भिगोकर सड़ने दिया जाता है ताकि रेशे अलग हो सके। यह प्रक्रिया रीटिंग कहलाती है। रीटिंग स्पेलिंग अगर कोई देखना चाहे तो इंग्लिश में ये है रीटिंग, ठीक है। और अलग किए गए रेशों को सूत में बदला जाता है। जब पानी में सड़ के जो ये इसके जो रेशे होते हैं वो जब अलग हो जाते हैं तो उनको कलेक्ट करके सूत में बदल जाता है, और इस सूत से उत्पाद बनाए जाते हैं। उत्पाद में बोरी, रस्सी, चटाई
और अन्य सामान बनाए जाते हैं, ये बहुत मजबूत और टिकाऊ होते हैं और इनको प्रमुख रूप से कृषि और खाद्य उद्योगों में यूज किया जाता है, जैसे बोरी बना लेते हैं इनकी और बाकी सब चीजें बनती हैं इससे। नेक्स्ट करेंगे, रेशम का उत्पादन कैसे होता है। रेशम का उत्पादन होता है जानवरों से। जानवर मतलब एक टाइप का कीड़ा होता है जिसको सिल्क वॉर्म बोलते हैं या रेशम का कीड़ा कहते हैं, इससे रेशम प्राप्त होता है। रेशम के कीड़े सिल्क वॉर्म ये शहतूत के पत्तों को खाकर बड़े होते हैं और कोकून बनाते हैं। कोकून यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोकून है। इस कोकून से हमारे ये सिल्क वॉर्म मतलब रेशम का फाइबर निकलता है। और कैसे निकालते हैं, कोकून को गर्म पानी में डालकर रेशे अलग किए जाते हैं। यह प्रक्रिया रीलिंग कहलाती है। रीलिंग कोई देखना चाहे तो स्पेलिंग में यहाँ पे देख सकता है रीलिंग। और इन रेशों को कताई करके सूत में बदला जा सकता है और इससे रेशमी कपड़े बुनना, रेशमी सूत से बहुत मुलायम और चमकदार कपड़े बनते हैं। साड़ियां बुनी जाती हैं, रेशमी साड़ियां बनारसी होती हैं और ये कपड़े विशेष अवसरों पर पहने जाते हैं क्योंकि इनमें चमक बहुत होती है। यहाँ देख सकते हैं एक साड़ी का एग्जाम्पल यहाँ फोटो में दे रखा है। नेक्स्ट चलते हैं, ऊन की कहानी। ऊन की कहानी में ऊन कैसे प्राप्त की जाती है। ऊन प्राप्त की जाती है जानवरों से उनके बालों को काटकर। सबसे पहले बालों को काटना मतलब शेयरिंग। शेयरिंग मतलब ये वाली शेयरिंग। गर्मी के मौसम में भेड़, बकरी और याक जैसे पशुओं के बाल काटे जाते हैं, यह प्रक्रिया शेयरिंग कहलाई जाती है। इन बालों को धोकर कंघी करके साफ कर लिया जाता है। धोकर कंघी करके इनकी सारी गंदगी बाहर निकाल ली जाती है। स्पिनिंग इनटू यार्न। स्पिनिंग मतलब सूत में इसको बदलना। साफ किए गए बालों को कताई करके सूत में बदल दिया जाता है। ऊनी सूत से अनेक प्रकार के गर्म और आरामदायक कपड़े बुन लिए जाते हैं। ऊनी सूत, ये गर्म कपड़े इसमें दिखाया गया है, ठीक है। और उसके बाद में ऊनी ऊनी वस्त्र बनाना। ऊनी सूत से स्वेटर, शॉल, जैकेट और अन्य गर्म कपड़े बुन लिए जाते हैं जो सर्दी में अक्सर महिलाएं काम करती हैं, घर घर में देखा जाता है इसको। अब कृत्रिम रेशों का उपयोग। कृत्रिम रेशे को उपयोग में ये बताया जाता है कि कृत्रिम रेशे कौन कौन से होते हैं। पहला आता है नायलॉन। यह एक मजबूत और टिकाऊ कृत्रिम रेशा होता है। इसके उपयोग मोजे, टेंट और पैरासूट बनाने में होता है। दूसरा है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर जो रेशा होता है इसमें झुर्रियां बिल्कुल भी नहीं होती है, मतलब इसकी प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं होती है, जैसा लाओ वैसा का वैसी यूज किया जा सकता है। इसका उपयोग टी शर्ट में, पैंट में और होम फर्निशिंग में होता है। जो स्पोर्ट जो कपड़े होते हैं, स्पोर्ट टी शर्ट और जो लोवर होते हैं वो इसी के ही बनते हैं, पॉलिएस्टर के। दूसरा है प्लास्टिक उत्पाद। प्लास्टिक उत्पाद नायलॉन और पॉलिएस्टर का उपयोग केवल कपड़ों में ही नहीं बल्कि प्लास्टिक की बोतलें, खिलौने और अन्य सामानों में भी किया जा सकता है। मतलब ये एक प्रकार का रेशा है जो कई तरीके के यूज में लिया जा सकता है। नेक्स्ट, निष्कर्ष क्या है इसका। निष्कर्ष इसमें यह आ गया है कि प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे। रेशे दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक, कृत्रिम जूट और रेशम और ऊन, और दूसरा है कृत्रिम, इसमें आ गया है नायलॉन और ये पॉलिस्टर। रेशों से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया। वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में रोपण, रेशा निकालना, सूत बनाना, कपड़ा बुनना, ये कई तरीके के स्टेप्स होते हैं। जो तीसरा आ गया कृत्रिम रेशों का उपयोग। उपयोग विभिन्न प्रकार के कपड़े और प्लास्टिक के उत्पादों में होता है। चौथा हो गया रेशों की महत्ता। महत्ता मतलब रेशों की उत्पत्ति और उनका उपयोग का ज्ञान हमारे कपड़ों की महत्ता और जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं, और उनको समझने के लिए ही ये चैप्टर नंबर 3 का आज हमने पढ़ाई करी है। और आगे भी ऐसे ही एनसीईआरटी के क्लास 6 के, क्लास 7 के कोर्स चलते रहेंगे। जो और अधिक जानने के लिए आप जुड़ते रहिए और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।